दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जिस चीज़ का काफ़ी दिनों से इंतज़ार था उसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए हम आपको पूरा दिखाते हैं कि जो अभी घोषणाएँ चालू थी कि अब जल्द इतनी भर्ती होगी, उसको लेकर वित्त विभाग से स्वीकृति आ चुकी है। तो लगभग अब जाकर आपको जल्दी भर्तियां देखने को मिलेंगी लगभग सभी विभागों में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं क्या क्या इसमें लिख के आया हुआ है। ये 18 नवंबर 2024 को ही आदेश आया हुआ है। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव मध्य प्रदेश शासन और शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय भोपाल। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में विभर्ती किए जाने विषयक ये संदर्भ दिए हुए हैं वित्त विभाग के पत्रों का। हम आपको आगे दिखाते हैं क्या क्या कह रहा है ये। संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हम अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे। यानी अब अगला जो 5 वर्ष बीतेगा उसमें आपको 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देखने को मिलेंगी। तो 2.5 लाख में कुछ भी मिलेंगी। आप अगर चाहें, अच्छी मेहनत करेंगे तो ज़रूर अपनी तैयारी कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष एक अच्छी चीज़ ये भी कही गई है कि सरकारी जो परीक्षा कैलेंडर है अब वो प्रत्येक वर्ष जारी होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ये दिया हुआ है। इसमें 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। यानी इसके जो पहले 2022 में जारी हुआ था प्रपत्र, उसको 31 अक्टूबर से प्रभाव शून्य कर दिया गया है। अब इन परिपत्रों के आधार पर जो ऐसे रिक्त पद हैं जिन पर विभागों द्वारा 30 अक्टूबर 2024 तक नियमानुसार कार्यवाही की गई है, वह निरस्त नहीं मानी जाएंगी। यानी जिन पर प्रक्रिया चालू है वो अब निरस्त नहीं होंगी, लेकिन अब आगे से भी प्रोसेस बना दिया गया है। क्या कह रहा है इसमें, ये जो प्रक्रिया है सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जो कार्यवाही हेतु पत्र है वो कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB और जो MPPSC है और अन्य संस्थाओं को भी प्रेषित किए गए हैं। जिनकी नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है उनके लिए भी होगा। और परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना भी शेष है। आगे आप देख सकते हैं, राज्य शासन में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में वित्त विभाग के ये परिपत्र के अनुसार 13 अगस्त 21 में मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों में 5% जो पहले था कि जितने पद स्वीकृत हैं उसमें 5% में सीधी भर्ती की नियुक्ति होगी। आधार पर 5% सीधी भर्ती की था, उसको कैंसिल किया जाता है। कब तक के लिए? 28-29 तक के लिए। जो अब नया नियम बन चुका है अब इसी के तहत भर्ती होगी। जो पिछला सिस्टम था उसको अब हटा दिया है। अब नया देखिए क्या क्या कहा गया है इसमें। यहाँ पे इसको आप देख लेंगे कि 1 अप्रैल 2024 के स्थिति में सीधी भर्ती में जो रिक्त पद उनकी गणना की जाएगी और कंडिका 2 के अनुरूप जो ESB है, MPPSC है, अन्य संस्थाएं उसमें सम्मिलित प्रचलन में उनको रिक्त पदों में गणना नहीं की जाएगी। जो 13% पद थे जो पिछड़ा वर्ग के लिए हैं, अंतिम परीक्षा परिणाम था और रोके गए हैं उनको भी रिक्त पदों गणना में नहीं लिया जाएगा। मतलब वो भरे हुए माने जाएंगे क्योंकि भर लेंगे वो जो भी अभी है। और यहाँ पे आप देख लेंगे ये जो कंडिका है 4.1.1 से 1.3 तक, इसकी गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है उनकी पद पूर्ति 2 चरणों में की जाएगी। अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में और शेष 50% पद 25-26 में भरे जाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर किसमें कितने पद हैं तो कितनी भर्तियां होंगी। अगर किसी विभाग में जो रिक्त पद 51 से 200 तक हैं तब कैसे कैसे प्रक्रिया पूरी होगी इसको थोड़ा समझें। यहाँ पे जैसे परसेंटेज निकालेंगे कि सीधी भर्ती के रिक्त पद कितने हैं, सीधी भर्ती के कुल पद कितने हैं गुणे 100। अगर 33% से कम आया तो ये पद एक बार में पूरे भर लिए जाएंगे, और यदि 33% से ज़्यादा हैं और 66% से कम है तो पहले वर्ष में इनकी भर्ती जो है वो 8% ही होगी 24-25 में, और जो द्वितीय वर्ष आएगा 25-26 उसमें होगी 46%, और जो तृतीय वर्ष आएगा 26-27 उसमें आएगी 46%। इस प्रकार टोटल 100% की भर्ती हो पाएगी। फिर क्या कह रहा है, यदि 66% से भी अधिक आता है तो ये भर्ती जाके 4 वर्षों में कंप्लीट होगी। प्रथम वर्ष में 8%,
द्वितीय वर्ष में 31%, तृतीय वर्ष में भी 31% और चतुर्थ वर्ष में 30%। इस प्रकार पूरी भर्तियां कंप्लीट हो जाएंगी। फिर क्या कह रहा है, यदि भर्ती के जो पद हैं वो 200 से अधिक हुए तब उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होगी। यदि पद टोटल 25% से कम है तो एक बार में ही भर लिए जाएंगे, और अगर 25% से लेके 50% तक हैं तो यह प्रक्रिया 3 वर्षों में होगी। प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 46% और तृतीय वर्ष में भी 46%। इस प्रकार जो टोटल पद हैं वो 3 वर्ष में भर लिए जाएंगे। और अगर 50% अथवा 50% अथवा अधिक या कि 75% से कम, तब जाके भर्ती तुम्हारी पूरी 4 वर्ष में कंप्लीट होगी। पहले 8%, फिर 31%, फिर 31%, फिर 30%। और अगर 75% से भी ज़्यादा हैं तो इसको पूरे भरने में लग जाएंगे 5 वर्ष। पहले 8%, फिर अन्य 4 वर्षों में 23, इस प्रकार करके पूरे पद भर लिए जाएंगे। तो एक अच्छी खबर है ये तैयारी करने वालों के लिए। लगभग अगर ऐसा पालन किया जाता है तो लगभग हर वर्ष मौका मिलेगा बैठने के लिए, तो कभी ना कभी तो किसी न किसी बार तो सफल हो ही जाएंगे। ये वाहन चालक के लिए दिया हुआ है कि यदि आवश्यकता नहीं है और वाहन अनुबंध में है तो वो जिनके पास वाहन है वो स्वयं डिसाइड करें कि किस माध्यम से भर्ती करनी है, उनके लिए सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। यदि आवश्यक है तो अपना प्रस्ताव भेजें और अपनी स्वीकृति प्राप्त करें, ऐसा इसमें दिया हुआ है। इसको अच्छे थोड़ा पढ़ लेंगे और तैयारी करें मन लगा के, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और यदि आप नए हैं और सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।